सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। वचन संबंध हमारा सरवला चल रहा है 14 नंबर। ठीक है जी। और इसमें क्या है, अब वचन संबंध करते हैं हम लोग 59 का। सूक्ष्म सूक्ष्म प्रपंच असा सांगितला तर एकूण प्रपंच कसा आहे। ठीक है, सूक्ष्म प्रपंच ऐसा बताया तो सारा प्रपंच कैसा है। सूक्ष्म प्रपंच ऐसा बताया तो संपूर्ण प्रपंच कैसा है, या हर, हाँ ऐसा लिख ले। नहीं नहीं, संपूर्ण प्रपंच ऐसा बताया तो मूल तो एक मतलब एक पूर्व सूक्ष्म प्रपंच ऐसा बताया तो प्रपंच कैसा है, ऐसा लिख। सारा या संपूर्ण काट दे, सूक्ष्म होगा तो संपूर्ण वो अलग अलग हो जाएगा जी। सूक्ष्म प्रपंच ऐसा बताया तो प्रपंच कैसा है, तो यहाँ पे एक प्रपंच एक या मूल रूप में प्रपंच कैसा है, ऐसा लिख। मूल रूप में प्रपंच कैसा है। इसका अर्थ लिखते हैं, नहीं लिखा हुआ। हाँ जी इसको नहीं लिखा है ना, जी। उसमें लिख दे तू आंसर। और सारा प्रपंच 5 भौतिक और 3 गुणों का है। 5 भूत और 3 गुणों का है। जी है। ठीक है, हाँ जी। 5 भूत और 3 गुणों का है। तुम्हें फुल स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? जी दादा। हाँ जी। हाँ ठीक है। छोटा दिखाई दे रहा है। छोटा दिखाई दे रहा है ना? जी। हाँ ये ठीक है। दादा सकल ही प्रपंच अर्थात हाँ, सकल ही प्रपंच अर्थात सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही, स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही। हाँ, अथवा इस ब्रह्मांड का या दूसरे ब्रह्मांडों का, दोनों ही, कॉमा दूसरे ब्रह्मांडों का, इस ब्रह्मांड का या दूसरे सभी ब्रह्मांडों का, ठीक है जी। पंच भौतिक त्रिगुणात्मक मणिजे अर्थात, एक मिनट दादा। हाँ पंच भौतिक त्रिगुणात्मक अर्थात 5 भूत और 3 गुण, इन प्रपंचिक इन प्रापंचिक हाँ जी जी दादा। प्रपंचिक 5 भूत और 3 गुण, कॉमा लिखो वहां पे। जी
इन प्रापंचिक गुणों भूतों से बना हुआ है। है। दादा इसमें कारण कार्य ये दोनों की बात हो रही, समझ लो। बेटा कारण सारा ये कारण प्रपंच की बात, ये कारण प्रपंच बताया यहाँ पे। हाँ, ये कार्य जो स्थूल, वो कार्य में कैसे? स्थूल स्थूल और सूक्ष्म जो दोनों हैं, या दिव्य प्रपंच है, ठीक है, तो कार्य रूप में आता है। यानी कारण अच्छा। प्रपंच से 3 तरह का प्रपंच निकलता है, शॉर्ट में ये समझ लें। हाँ जी। कारण जैसे कारण अष्टभैरव में है जो, वो वहां नहीं से नहीं, कारणभूत जो है, कारणभूत अष्टभैरव में नहीं है एक्चुअल में, जो भी है, ठीक है, कारणभूत अष्टभैरव में स्थित है। हाँ जी। और तो कार्य उनमें में ये उससे जो अष्टभैरव में भूत है, हम्म। उससे 3 तरह के प्रपंच बनते हैं। हाँ जी। दिव्य प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच मल बनते हैं। मल जो है सूक्ष्म प्रपंच होते हैं। जो देवताओं की मूर्तियां होती हैं वो दिव्य प्रपंच होता है। और जो हमारी चीजें हैं सब ये स्थूल प्रपंच है। और जो विश्व की मूर्ति बनती है वो कारण प्रपंचों की बनती है। ऐसा 4 तरह के प्रपंच के कार्य हैं। ठीक जी। दादा इस पे लिखा हुआ ना 5 भूत और 3 गुण, इन हाँ, प्रपंचिक गुणों, ये प्रपंच के गुणों मतलब प्रपंच के गुणों के बारे में बात कर रहे हैं ना यहाँ ये बात बेटा बताइए। नहीं, पे। इन 5 प्रपंचिक गुणों, भूत 5 भूत और 3 गुण, ये 8 चीजें हैं। जी हाँ जी। 5 भूत हो गए पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। हाँ जी। 3 गुण हो गए रज तम सत्व। जी जहां भी ये प्रपंच होगा जी उसके अंदर ये तीनों गुणों का मिश्रण होगा, कम ज्यादा मात्रा में। 3 गुण रजतम सत्व। हाँ, रज तम सत्व। गुणों का मतलब यहाँ पे ये है, हाँ, गुणों का मतलब ये है। 3 रजतम सत्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, सबसे मिलके प्रपंचिक जो रजतम गुणों, सत्व की कृष्ण भगवान जी बात करते हैं या दुनिया बात करती है तामसिक है, तो ये जी गुण की वजह से जो शरीर के अंदर है वो है। जीव तामसिक नहीं होता। जी। गुण है उसमें। दादा फिर एक बात यहाँ पे याद गुणों रखना। और भूतों से नहीं लिख सकते, फिर ज्यादा रहेगा क्लैरिटी के लिए। इन प्रपंचिक गुणों और भूतों से बना है। 5 भूत और 3 गुण कॉमा डालकर। जी, इन प्रपंचिक गुणों और भूतों से बना है। हाँ, ऐसे ही लिखवाया, मैंने क्या लिखवाया? ये आपने गुणों और भूत इकट्ठे लिखवाए। इकट्ठा है वर्ड देखो ना। तो ऐसा लिख ले, गुणों और भूतों से बना, तो ऐसे लिख ले, समझने के लिए हिंदी में तब भी चलेगा। जी वो क्या कह रहे हैं, स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही, स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच यह दोनों 5 3 गुण और भूतों से बने हैं। ऐसे समझ ले तो सीधी लाई तो इसका अर्थ। जी ठीक है। अब कुछ यहाँ लिखना है तो इन प्रपंचिक गुणों और भूतों से बने हैं, ऐसे लिख ले और क्लैरिफाई हो जाएगा। जी ठीक है। ठीक है। अगला वचन सुन। ऐसे प्रपंच के करुणाटी स्थापित, ऐसे प्रपंच का करुणाटी में यथार्थ ज्ञान होगा। ऐसे प्रपंच का करुणाटी में यथार्थ ज्ञान होगा, क्वेश्चन मार्क। ज्ञान होगा। आंसर है और ब्रह्म विद्या में ही प्रपंच का यथार्थ ज्ञान है। सिर्फ ब्रह्म विद्या में ही में ही प्रपंच का यथार्थ ज्ञान है। एकांतिक प्रपंच अस्ति।
घड़ी चल रही है, घड़ी हो गया। हाँ, एक मिनट दादा। सूत्र लिख लो आप। ऐसे प्रपंच का कर्म राशि में यथार्थ ज्ञान होगा, आंसर। और सिर्फ ब्रह्म विद्या में ही प्रपंच का यथार्थ ज्ञान है। दौड़ गया। एकाते प्रपंचो परिणाम बोलीजिए। हाँ, तेज लिखना था तो तेज लिखी। तुम्हें आज ही नहीं बोल रही गाने हूँ। शुरू है ना, लिखना तो बहुत मुश्किल है नहीं। जरा एकाते प्रपंचो परिणाम बोल लीजिए। अर्थात वेदों में वेदों में वेदों के वेदांत दर्शनातील, वेदांत दर्शनों में, ऐसे लिख। वेदांत वेदांत दर्शनों में वेदांत दर्शनों में विशिष्ट अद्वैती, वेदांत दर्शनों में विशिष्ट अद्वैती अद्वैती वेदांत दर्शनों में विशिष्ट अद्वैती प्रपंच को प्रपंच को बर्फ के न्याय से के न्याय से ब्रह्म का परिणाम माना है। परिणाम माना एकाते तो देखना एकाते विवर्त बोली जाए। अर्थात इसमें एक बात लिख। वेदों वेदांत दर्शनातील विशिष्ट अद्वैती मत में, विशिष्ट अद्वैती मत में जी प्रपंच को बर्फ न्याय ब्रह्म का परिणाम माना है। ठीक है। जी आगे है, वेदांत दर्शनों में केवल अद्वैती मत में वेदांत दर्शनों में दर्शनों में केवल अद्वैती केवल अद्वैती मत केवल प्रपंच को प्रपंच हाँ, केवल अद्वैती प्रपंच मत में प्रपंच को मृग जल न्याय, मृग जल न्याय
वृथा आभास माना है। वृथा आभास वृथा आभास मानना माना है। है। मृगजल मतलब जैसे रेगिस्तान में वो हिरन दौड़ता है ना पानी के लिए, मिराज बोलते हैं जिसे, उसको लगता है आगे पानी है, वो हिरन भागता रहता है वो धूप के परछाई की तरह, पर वहां पानी होता नहीं है। ऐसे कहते हैं मृग यानी हिरन, जल, मृग जल न्याय ऐसा कहते हैं इसको। इंग्लिश में इसे मिराज कहते हैं, MIRAG मेरे ख्याल से। जिन पे दादा मिराज है। हाँ मिराज। हाँ, ऐसा है क्या? हाँ, वो ऐसा ही देखता है है। कि आता है तो वो देखता है कि पानी है, पर उसको पानी दिखता नहीं, वो धूप में ना लिशकारा ऐसा पड़ता है। हम्म। वो भागता है, उसके पीछे दिखता है पानी, वहां जाके देखता है कि वो सारी वो रेता ही होती है। तो बस वैसे लेकिन ही हम लोग संसार में। हम्म। तो बस वो दिखता है, वहां पे रेत ही रेत है, वहां पे तो रेगिस्तान में है, ऐसा ही है। हाँ बस यही है। मतलब कि प्रपंच भी ऐसे बढ़ता जाता है आगे, ऐसे समझ रहे हैं। इसको कहते हैं मृग मरीचिका या मृग तृष्णा। हम्म। मरीचिका या मृग तृष्णा, मृग तृष्णा वर्ड है। दादा पहले आया हुआ है वेदांत दर्शनों में विशिष्ट अद्वैती मत में प्रपंच को बर्फ के न्याय से ब्रह्म का परिणाम मानना है। यानी ब्रह्म पानी है और बर्फ उसका परिणाम है। कैसे कैसे? ब्रह्म पानी है और बर्फ। प्रपंच बर्फ है। हाँ जी। बात समझ आई? जी, कहते हैं ब्रह्म को बर्फ तो का पता ही, है। सब कुछ कहते हैं ना ब्रह्म है, ब्रह्म ही बर्फ बन के, जैसे पानी बर्फ बन गया और दिखाई देने लगा, जी वैसे ही ब्रह्म जो है वो बर्फ बन गया। यानी ब्रह्म जो है ब्रह्म स्वरूप, वो प्रपंच बन गया। जी। ये है। दादा ये विशिष्ट अद्वैत और द्वैत, इसका क्या मतलब हुआ? विशिष्ट अद्वैत, एक जी है केवल अद्वैत, एक कहते हैं जी खाली अद्वैत है, एक कहते हैं विशिष्ट अद्वैत। ये दर्शनों में ना, जो वेदांत में जो किन्होंने किताबें लिखी हैं ऋषियों मुनियों ने, जी उन्होंने अपने मत रखे हैं कि प्रपंच, जीव और परमेश्वर जो है ये अलग अलग हैं या इकट्ठे हैं, ऐसा है। इसमें अद्वैत यानी कि ये कोई नाम है किसी चीज का अद्वैत? अद्वैत, द्वैत, द्व यानी दो, यानी दो नहीं है, एक ही है। आत्मा ही परमात्मा का अंश है, वो ऐसा जो बात है जी उसको बोलते हैं अद्वैत। द्वैत ठीक है। बोलते हैं कि प्रपंच, जीव अलग है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। ये दोनों जो हैं, ये दोनों यही कहते हैं आत्मा परमात्मा एक ही है। केवल कहता है जी आत्मा परमात्मा एक ही है, विशिष्ट कहता है थोड़ा सा फर्क है, जी। ऐसा है। अद्वैत दो नहीं है, एक ही आत्मा। ये है ऐसे ये लिख लिया हमसे। हम्म। तो एक आपने अद्वैत बताया कि द्वैत, द्वैत में क्या फर्क है? द्वैत द्वैत कैसे? मतलब दोनों चीजें। दो अलग अलग हैं, जीव और आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। ए थे तैसे 90 अर्थात। यानी ब्रह्म विद्या शास्त्र में यह दोनों मत मान्य नहीं है।
परपंचु एथ प्रपंच अर्थात अच्छा स्वतंत्र पदार्थ वचन लिखा है वचन ही वो कहते हैं ब्रह्म विद्या शास्त्र को ये दोनों मत मान्य नहीं है। तो ब्रह्म विद्या शास्त्र का मत कैसा है? वो कहते हैं एथ मतलब ब्रह्म विद्या शास्त्र में हाँ जी एथ प्रपंचो अर्थात ब्रह्म विद्या शास्त्र में विद्या शास्त्र प्रपंच में प्रपंच एक स्वतंत्र पदार्थ है। परपंच एक स्वतंत्र हाँ रुक जा एथ प्रपंच म्हणजे स्वतंत्र पदार्थ एक को आती, सॉरी ऐसा पूरा है, हाँ जी अब हमने गलत लिख दिया। एथ प्रपंच म्हणजे स्वतंत्र पदार्थ एक को आती, ये पूरा सूत्र है। पदार्थ एक को आती अर्थात अभी हमारा सूत्र क्या है? एथ प्रपंच म्हणजे स्वतंत्र पदार्थ एक को आती। महाराज ने मराठी में आंसर बोल दिया कि प्रपंच हम स्वतंत्र पदार्थ कहते हैं। ठीक है जी, आंसर उन्होंने दे दिया, सूत्र में आंसर दे दिया चक्रधर स्वामी जी ने खुद ही। जी जी दादा, ये स्वतंत्र पदार्थ एक को आती अर्थात ब्रह्म विद्या शास्त्र ये ब्रह्म विद्या शास्त्र में या विश्रांति क्या हो, इसको छोड़ देना। जी या विश्रांति यानी तीन इस सूत्र में तीन बातें बताई हैं, चार। ठीक है, एक कहते प्रपंच परिणाम बोल लीजिए, एक कहते बोलिए। पहला विश्रांति यानी जो फुल स्टॉप आता है उसको विश्रांति कहते हैं। कॉमा कहते हैं ना, कॉमा। जी तो कॉमा कॉमा तीन कॉमा हो गया ना, इसमें चौथा फुल स्टॉप है। तो मराठी में कॉमा को विश्रांति कहते हैं। जी ठीक है, ठीक है ना। तो देखना, एक पदार्थ अर्थात ब्रह्म विद्या शास्त्र में प्रपंच ब्रह्म विद्या शास्त्र प्रपंच यह जीव देवता परमेश्वर इसके तरह ही, परमेश्वर की तरह ही ब्रह्म विद्या शास्त्र प्रपंच, ब्रह्म विद्या शास्त्र में प्रपंच यह जीव देवता परमेश्वर की तरह ही स्वतंत्र पदार्थ है। कारण स्वतंत्र पदार्थ परमेश्वर की तरह ही स्वतंत्र पदार्थ है। पदार्थ है कारण जी इसका मूल भैरव स्वरूप में होते हुए, इसका मूल कारण ऐसे लिख, कारण प्रपंच का मूल ऐसे लिख, जी इसके जगह लिख कारण प्रपंच का मूल भैरव स्वरूप में होते हुए कौमा स्वरूप और लक्षण से स्वरूप और लक्षण से प्रपंच स्वरूप और लक्षण से प्रपंच जीव देवता परमेश्वर
कियत से भिन्न है। स्वरूप और लक्षण से यह है, हाँ जी, स्वरूप और लक्षण से यह है, प्रपंच मत लिखो, स्वरूप और लक्षण से यह है, जीव देवता परमेश्वर इनसे भिन्न है। इनसे भिन्न है। जैसा गंधर्व, नगरी चाहस हस्ती, अर्थात दादा अर्थात जैसा गंधर्व नगरी चाह हस्ती, अर्थात जिस प्रकार से, कल आया था ना वो गंधर्व नगरी का, उसमें आया था संसारण में। हाँ जी, तो ये गंधर्व नगरी की यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं इसके अंदर। हाँ जी, वो अपना बनाते हैं, उसमें करते हैं। हाँ 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 हाँ। प्रकार से जिस प्रकार से जिस प्रकार से गंधर्व देवता क्रीड़ा करने के लिए जी क्रीड़ा करने के लिए नगर खड़ा करते हैं, नगर जिसमें खड़ा करते हैं, जिसमें हाथियों के झुंड, इसमें हाथी की आवाज, जिसमें हाथी की आवाज सुन सकते हैं। नहीं, उसमें लिखकर उबार खड़े करते हैं जिसमें हाथी की आवाज आती है, इसमें हाथी की आवाज आती है। जी हाथी करता है ना, ओ ऐसा सूंड उठाता है ना हाथी, हाँ जी जी, उसको किंकाट कहते हैं। हाथी सूंड उठ करके आवाज ही नहीं निकालता, जैसे जैसे चिड़ी चिल्लाती है, वो काऊ बोलता है, हाँ जी, हाँ जी दादा। उसकी जो आवाज आती है उसको किंकाट कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार से गंधर्व देवता क्रीड़ा करने के लिए नगर खड़ा करते हैं, उसमें हाथी के किंकाट की आवाज आती है, हाँ जी, कौमा हाथी दिखाई देता है, पर उसी समय उसी समय नाही सा भी हो जाता है, होता भी है, नहीं सा हो जाता है, ऐसे लिख, नहीं सा भी हो जाता है। हो जाता है। तेया परमाने, उसी, हाँ रुक जा, उसी प्रकार, कॉमा लिख के कॉमा कर दे, उसी प्रकार से प्रकार से यह प्रपंच भी पंच भी सृष्टि के दौरान सृष्टि
दौरान दिखाई देता है। दिखाई देता है। और सहार में नहीं सा, और सहार के उपरांत नहीं सा हो जाता है। तो हार के उपरांत अच्छा, सहार में नहीं सा हो जाता है, ऐसे लिख लो। जाता है। जंसवन ये लिखा कुछ नहीं सा हो जाता है। ठीक। हो गया। हाँ जी दादा। अब हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब अगला समझ, 2 हो गए ना। जी दादा। अब इस वीडियो को बंद करके दोबारा चालू करें रिकॉर्डिंग को। जी ठीक है।